जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा फ़रत मिट्ठू वाला, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़रत मिट्ठू साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगा डिजिटल सिंध के प्लेटफॉर्म से, जो आपने हमें टाइम दिया। सर, आपको पता होगा कि 27 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन होकर गुजरा, 4 अप्रैल जो कि एक बहुत बड़ा दिन होकर गुजरा। अब हम आते हैं 6 मार्च पर। 6 मार्च को एक अहम हस्ती जो मलीर से ताल्लुक़ रखती थी, जिनका नाम अब्दुल्ला मुराद था और जिनके बेटे इस वक्त डिप्टी मेयर हैं, उनको मौत की घाट चढ़ा दिया गया था और उनको शहीद किया गया था। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का, आप चैनल का आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के और ज़िला मलीर के हरदिल अजीज़ रहनुमा अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब के बारे में कुछ अपना इज़हार ख्याल करूं। आज जो 6 मार्च का जो दिन है, 6 मार्च को बहुत ही एक अजीम सानिया हुआ हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही हरदिल अजीज़ रहनुमा अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब को उनके ड्राइवर के समेत जो है शहीद कर दिया गया। मैं समझता हूँ उनकी शहादत की वजह सिर्फ उनकी जो है, हर मामले में वो इस तरह मतलब उनकी जो स्पीक वो करते थे, खुल के बात करते थे, ना वो किसी बात से घबराते थे ना कुछ करते थे, चाहे कोई भी मसला हो, किसी भी कोई भी हो। जिस तरह 2 बच्चियों का वाक़या एक हुआ था, उस मामले में जो उनका किरदार था, यूँ समझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से जितने भी जो रहनुमा थे, उन्होंने उन बच्चियों के बारे में जितनी जो बात आवाज़ उठाई सिंध असेंबली में, मेरे ख्याल से वो उनके एक बहुत वो उनकी याद रखी जाएगी। और ऐसे हालात में कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िंदा रखने वाली शख्सियत अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब की जो है शहादत, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत एक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूँ उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर में जो आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिस तरह एक बगैर किसी उसके कोई एक पार्टी की मतलब जो जिस तरह यूँ समझे लाड़काना है, इस तरह यूँ समझता हूँ मैं कि मलीर में है, तो उसमें सारा क्रेडिट जो है ना ज़्यादातर अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब की शहादत और उनके किरदार, उन्होंने जो लोगों के काम किए उसको जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे इस वक्त सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर हैं और अब्दुल्ला मुराद साहब उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हुआ करते थे। क्या वास्तियात थे उनके आपके साथ? क्या कभी उनकी आपसे मुलाकात हुई? क्या उनसे आप कभी रुजू हुए? ये अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब से यूँ समझो ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से तो मुख्तलिफ तकारीब में उनसे बातचीत होती रहती थी हमारी, क्योंकि मैं भी जो है यूँ समझो बचपन से ही जो यूँ समझो पैदाइशी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। यूँ समझे MRD की तहरीक का है या कुछ भी, जो हर मामले में मतलब कहीं ना कहीं मुलाकात, मतलब हम तो खैर उस वक्त कारकुन हुआ करते थे, लेकिन हम तो इनको जो है रहनुमा की हैसियत ही देखते थे। लेकिन इनसे जो ख़ास तौर पे हमारी मुलाकात इस तरह हुई कि हमारी सिलावट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक मसला था, देरीना मसला। उस सिलसिले में उनके पास हमारा काफ़ी आना जाना होता था। ये सिलावट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को MDA स्कीम 1 जो गगर फाटक पे जो सोसाइटी है गवर्नमेंट की, वहाँ जो है हमें प्लाट मिला है। उस प्लाट को दिलवाने में उन्होंने हमारे साथ, हमारी बरादरी के लोगों के साथ जो है, हालांकि हम यहाँ रंछोड़ में बैठे हैं, वो मलीर में थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनसे जो भी हमारे मसले मसाइल, इस मसले में उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया। और इस दौरान हमारे दोस्त थे गुलाम सरवर फरीद साहब, जो इनका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम था, वो जो है हमारे उनके साथ वो काम करते थे। तो और मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी उसी सोसाइटी के अभी भी कुछ मसले मसाइल अभी मौजूद हैं, जो काम उनके वालिद साहब ने हमारी सोसाइटी के लिए किए थे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे डिप्टी मेयर साहब जो मसाइल जो अब हमारे साथ उस सोसाइटी में है मौजूद MDA स्कीम 1 में, उन मसाइल को हल करने में वो भी हमारे साथ उसी तरह ताउन करेंगे जिस तरह उनके वालिद साहब ने ताउन किया था। जी बिल्कुल, ये थे फ़रत मिट्ठू वाला साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अब्दुल्ला मुराद हर दिल में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।